हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 11 से लेकर जो है कि 20 तक के प्रश्नों का सलूशन इस वीडियो में कराया जाएगा। और इसके जो है पिछले वाले वीडियो को आप यदि नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, जाकर आप वहां से भी देख सकते हैं, या हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में प्रत्येक दिन का वीडियो आपका वहाँ पे सेव किया गया है। प्रत्येक दिन का जो है डेट वाइज वीडियो आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, आप जो है कि हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 11 से कि प्रश्न नंबर 11 का हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 11 का सोल्यूशन हम लोग करेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी कोर वाले 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन की कोर होगी, यानी कि कह रहे कि इस प्रकार जो भी आपका कोर बनेगा उसकी घन की कोर आपकी कितनी होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि घन दिया हो, घन की कोर दिया हो, ठीक है, और उसकी हम लोग को जो है कि तीनों घनों को पिघला करके एक जो है कि नया घन बनाया जा रहा है, तो उसका कह रहे हैं कि उसकी जो है कोर की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, आपकी पूछ रहे कोर की लंबाई कितनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यदि हम लोग को कोई घन दिया हो, उसका यदि आयतन दिया हो, ठीक है, तो यदि हम लोग को उसके घन का जो है कि घन की लंबाई यानी घन के कोर की लंबाई यदि फाइंड करनी हो तो फार्मूला बनता है हम लोग का, क्या बनता है कि भुजा बराबर होता है 3 करणी में क्या आयतन। ठीक है, यदि हम लोग का किसी भी घन की यदि आयतन दी गई हो, यानी किसी भी घन का यदि आयतन दिया गया हो और हम लोग को उसका जो है कि भुजा फाइंड करना हो, तो भुजा बराबर होता है 3 करणी में घन का क्या आयतन। आयत हो गया है, आयतन है। ठीक है, यानी कि उस घन का हम लोग को आयतन पहले चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग सोल्यूशन करके देखते हैं। फार्मूला क्या बनता है, बनता है भुजा बराबर 3 करणी में घन का आयतन। ये देखिए कितने घन थे आपके, 3 घन थे ना, तो तीनों घनों को पिघलाकर बनाया जा रहा है ना, तो पहले घन का आयतन चाहिए, दूसरे घन का आयतन चाहिए, तीसरे घन का आयतन यदि पता हो, और तीनों आयतन को यदि हम लोग जोड़ दें और जोड़ करके यदि हम लोग उसका क्यू निकाल दें तो आसानी से हम लोग उसकी भुजा फाइंड हो जाएगी। तो फार्मूला बनता है कि भुजा बराबर हो जाएगा 3 करणी में आपका हो जाएगा पहले का आयतन धन दूसरे का आयतन धन तीसरे का क्या आयतन। ठीक है, तो पहले घन की भुजा कितनी है आपकी A1 बराबर A1 A2 मान सकते हैं। A1 बराबर आपका कितना है 3। आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं इस फार्मूले पे रख करके, लेकिन मैं रख करके समझा दे रहा हूँ। और A3 बराबर कितना है आपका 5। ठीक है, 3 4 5। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 3 करणी में हो जाएगा पहले का आयतन A का क्यू होता है, तो 3 तिली के ना 3 27, यानी कि यह हो जाएगा क्या 27 प्लस हो जाएगा V2, यानी दूसरे का आयतन निकालना है तो A का क्यू होता है, तो 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा, प्लस तीसरे का आयतन यानी कि A का क्यू होता है, तो 5 पच्चे 25 पच्चे 125। यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों अंडर में हो जाएगा 5 4 9 हुआ, 9 7 16 को 6 हुआ, हासिल 1 हुआ, और यह हो गया 6 2 8 हुआ, 8 2 10, 10 और 1 कितना 11 हुआ, 1 और 1 कितना हुआ 2, 216 हुआ, और 216 का घनमूल कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यानी कि उसकी भुजा जो है मेरे प्यारे दोस्तों, भुजा कितने सेंटीमीटर की हो गई 6 सेंटीमीटर की हो गई। और हम जरा ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ये जो है आपका प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की बात कर लें। कह रहे हैं कि 1.75 सेमी व्यास। ठीक है, तो व्यास आपका है, यानी कि देखिए जो मैं जो दिया है उसको मैं लिख ले रहा हूँ। व्यास बराबर हो जाएगा जो है कि 1.76 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और मेरे प्यारे दोस्तों यदि हम लोग त्रिज्या निकालते हैं तो त्रिज्या आधी हो जाए, यानी 1 पॉइंट जो है कि 76, यानी कि 1.76 आपका हो जाएगा डिवाइड बाई 2, यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए या डिवाइड बाई आपका 2 ही रहने दीजिए, तो 1.76 बाई क्या 2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। इसके बाद कह रहे तथा 2 मिमी सिक्के की मोटाई। देखिए जो सिक्के की मोटाई होगी ना, सिक्के की क्या जो मोटाई होगी ना, वह एक बेलन का निर्माण करेगा, यानी कि जो वह सिक्के की मोटाई होगी उसको हम लोग हाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका हाइट का काम करेगा, यानी कि h बराबर हो जाएगा आपका दिया है 2
mm दिया है तो आपका 2 मिमी दिया है, यानी कि इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 बटा में क्या 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लिख लेंगे सिक्के की मोटाई, ठीक है, सिक्के की मोटाई यहाँ पर आप लिख लेंगे समझने के लिए, ठीक है ना। सिक्के की मोटाई यानी मोटाई को ही हम लोग क्या बोलेंगे, हाइट बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सिक्का यदि मोटा हो तो वह एक बेलन का रूप धारण करेगा कि नहीं करेगा, तो वह हाइट का काम करेगा। 2 mm है, 2 मिमी है, तो यह सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 बटा में 10 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद कह रहा है सिक्के की संख्या, 2 mm मोटाई के सिक्कों की संख्या जिनको पिघलाकर 10 11 गुणे, देखिए लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और ऊंचाई दिया है, यानी कि पिघलाकर 11 सेमी गुणे 10 सेमी गुणे 7 सेमी का घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और क्या होती है, ऊंचाई होती है, ठीक है, बनाया जाता है। तो कह रहे सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो सिक्कों की संख्या हम लोग निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, मैं फार्मूला पहले लिख देता हूँ। सिक्कों की संख्या बराबर फार्मूला हो जाएगा, देखिए घनाभ बनाया जा रहा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का आयतन, ठीक है, बटा में आपका हो जाएगा बेलन, यानी क्या सिक्का ना हो, सिक्का है ना, बेलन को क्या बोलते हैं, सिक्का ना, सिक्का ही है तो बेलन का निर्माण कर रहा है, बेलन का क्या आयतन, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, घनाभ का आयतन आपका होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई बी ले लीजिए, गुणे हाइट कितनी एच ले लीजिए, बटा में बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर क्या एच, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका एक फार्मूला रहा और इसी फार्मूले पे हम लोग रख करके सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दे रहा है कि जो लंबाई है वह 11 सेंटीमीटर की है, गुणे चौड़ाई आपकी 10 की है और गुणे हाइट कितनी है, हाइट जो है आपकी 7 सेंटीमीटर की, डिवाइड बाई पाई का मान कितना होता है हम लोग जानते हैं 22 बटा में 7 होता है, गुणे त्रिज्या आपकी कितनी है, त्रिज्या है 1.76 डिवाइड बाई क्या 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, और ये हो जाएगा गुणे हाइट कितनी है आपकी 10 बटा में कितना, सॉरी 2 बटा में 10 है, 2 बटा में कितना है 10, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ चलेंगे, तो ये आप लिखेंगे कैसे, देखिए इसको पहले ऐसे ही रहने दीजिए, यानी कि 11 गुणे 10 गुणे क्या 7, हाइट 7 की है, हाँ 7, और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, देखिए 22 बटा में 7 लिख सकते हैं, गुणे ये आपका हो जाएगा, ये 2 बार है तो 2 बार इसको लिख दीजिए 1.76 और डिवाइड बाई 2 गुणे 1.76 डिवाइड बाई क्या 2 गुणे आपका हो जाएगा 2 बटा में कितना 10, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद होगी कि यहाँ पर समझ में आया, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए 2 से आपका 2 कट गया, ठीक है, और 2 से यहाँ पर हम लोग क्या कट जाएगा 11 कट जाएगा, और इसके बाद जो भी ये आपका हर है हर ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना 11 गुणे 10 गुणे 7 गुणे 7, हर सभी इसका जितना भी हर है उसका ऊपर, वो जो है हर जो है कि आपका ऊपर चला जाएगा, आपको पता ही होगा क्यों, ठीक है, भिन्न का बट्टा भिन्न है, और बटा में आपका हो जाएगा 11 गुणे 1.76 गुणे 1.76, ठीक है। अब हम लोग कटाएंगे कैसे कटाएंगे, देखिए 11 से 11 कट गया, यहाँ 7 से कटाएंगे 1 दशमलव जो है कि 7, 6 को कटाएंगे तो आपका हो जाएगा 7 दूनी के 14, यानी कि 0 पॉइंट आपका हो जाएगा 7 दूनी के 14 हुआ, और आपका 3 बच गया। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1.76 नहीं है 1.75 है, कितना है 1.75, थोड़ा आप लोग यहाँ पर मिस्टेक हो गया, आप लोग सही कर लेंगे, 1.75 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 1.75, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग सही कर लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 दूनी के 14 हुआ और ये 35 हो गया, 7 पचे 35, ठीक है, आपको कितना हो गया 25 हो गया। ये भी कटाएंगे 7 से, इसको भी कटाएंगे तो 7 दूनी के 14 यानी 0 पॉइंट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में लीजिएगा 0 पॉइंट आपका हो जाएगा, 7 दूनी के 14 हुआ, 7 पचे क्या 35 हुआ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा कितना, इसका मल्टीप्लाई यदि करा दें या फिर यदि हम लोग कटा सकते हैं
5 से कटा दीजिए तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और इसको कटाएंगे तो 0 पॉइंट आपका हो जाएगा 0 पॉइंट हो जाएगा 0.5, ठीक है। 5 × 5 = 25 होगा, गुणे ये भी आपका 5 से कटेगा तो आपका हो जाएगा 5 दूनी के 10 हो गया, ये भी कटेगा 0.05 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो जाएगा 2 दूनी के कितना 4 हो जाएगा, और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 × 25 = 25 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपका बाकी 0 हो जाएगा। 0 पॉइंट कितने अंक पे कटेगा, 2 अंक पे, इसमें 2 अंक से 4 अंक पे कटेगा, तो 2 मौजूद हैं और 2 0 बढ़ा करके पॉइंट लगा दीजिए। और इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, परिमीकरण कर देंगे। 1 पर 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। 1 पर इतना 0 बढ़ा करके जो है कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट आपका हट जाएगा, तो ऊपर भी इतने से ही गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका 1 पर 4 0, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 40,000 हुआ, बाटा में क्या 25। और यदि हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो 25 से 40 में भाग देंगे तो आपका 25 से कम क्या 25 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या 15, यानी 25 छक्का 150, और ये आपका 2 0 बढ़ जाए, यानी कि आपका हो गया क्या 1600 आपका फ्रेंड्स फाइंड हो गया, ठीक है। देखिए हम लोग जो है कि विस्तार से सोल्यूशन किए हैं, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम लोग चले हैं तो प्रोसेस आपका बढ़ेगा। सिर्फ आप लोग समझ जाते हैं तो खुद सोल्यूशन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर लें मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, यानी कि 1600, यानी कि जो सिक्कों की संख्या होगी, सिक्कों की संख्या कितनी होगी 1600 होगी। उम्मीद होगी कि यहाँ पर बिल्कुल आपको समझ में आ गया, स्टेप बाय स्टेप हम लोग विस्तार से कैसे समझें। यहाँ पर डिवाइड भी करके बताया गया है किस तरह से आप लोग डिवाइड किए हैं, ठीक है। और नहीं है तो यहाँ पर डिवाइड नहीं आ रहा है, 7 से जो है कि भाग दे दीजिए 1.75 में, डिवाइड तो आपको आता होगा पॉइंट वाला। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग 3 की तरफ। तो अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो 13 का हम लोग सोल्यूशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिए, यहाँ पर न छूटा हुआ है, ठीक है। लिखने में बहुत मिस्टेक होता है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आयतन बनाने में, ठीक है ना, आयत हो गया था। तो हम लोग तो जो है कि 12 का सोल्यूशन कर लिए, लेकिन हम लोग 13 का भी सोल्यूशन करके देख लेते हैं किस तरह से जो है 13 का सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसमें देख लेंगे कोई मिस्टेक ना हो गुणा भाग करने में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही ईजी है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 घनों का आयतन 8 संबंध जो है कि आपका 27 का अनुपात है, यदि कोरों में अनुपात होगा, ठीक है। तो कोरों में कह रहा है कि अनुपात कितना होगा। तो देखिए आयतन दिया, आयतन का अनुपात V1 अपन क्या होता है V2 बराबर आपका हो जाएगा, कोरों का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि A1Q बटा में क्या A2Q, ठीक है। ये भुजा का क्या Q, आयतन निकालेंगे ना। यहाँ पर देखिएगा हम लोग क्या पूछ रहे हैं, कोरों, आयतन का अनुपात दिया हुआ है, कोर निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर Q है, Q हटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, पहले इसको लिखते हैं A1 अपन क्या A2 बराबर हो जाएगा, ये घात 3 दोनों का है, घात हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा पूरे की करनी हो जाएगा V1 अपन क्या V2, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका A1 अपन क्या हो जाएगा A2 बराबर हो जाएगा, करणी में V1 का मान कितना है, अनुपात कितना दिया है 8 संबंध 27, ठीक है। 8 संबंध कितने का 27, ये आपका V1 है, ये क्या है V2, कोई बात नहीं, यहाँ पर रख लेंगे, ये 3 है, ठीक है ना। 8 बटा में क्या 27, तो यहाँ पर A1 अपान A2 आपका हो जाएगा, 8 का घनमूल निकालेंगे तो आपका जो है कि 2 हो जाएगा, और 27 का आपका कितना 3, यानी कि A1 संबंध है क्या A2, यानी कि भुजाओं का यदि अनुपात निकालते हैं तो 2 संबंध कितने का हुआ 3 का, यानी कि ये रहा हम लोग क्या आंसर। यानी कि आपसे पूछ रहा था यही कि जो है कोरों के अनुपात, यानी कोरों के अनुपात हो गया 2 संबंध है कितने का 3 का। और ऑप्शन की हम लोग बात कर लें तो प्रश्न नंबर 13 का जो है कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट मिल रहा है, ऑप्शन नंबर क्या डी, यानी कि 2 संबंध कितने का 3 का, यह रहा क्या आंसर, ठीक है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है कि 14 का सॉल्यूशन कैसे होगा, जरा उसे भी ध्यान से आप लोग समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए ये फार्मूला जो लिखे हैं इसको आप लोग याद रखेंगे कि अनुपात आपको आयतन दिया हो तो अनुपात जो है कि कोरों की लंबाई कैसे निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, आपका कह रहा है कि 10 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े और जो है कि 4 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई कितनी है। यानी कि जो कमरा है एक घनाभ है, ठीक है, घनाभ है, ये कह रहा है कि 10 मीटर लंबे, ये जो आपकी लंबाई है आप कितने की है 10 मीटर लंबा है। इसके बाद कह रहे हैं 6 मीटर चौड़ाई, यानी कि जो चौड़ाई है आप कितनी है 6 मीटर है। और इसके बाद कह रहे हैं कि जो हाइट है
यानी कि ऊंचाई जो है, ऊंचाई अब कितनी है 4 मीटर की। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, जो कह रहा है कि सबसे छड़ की अधिकतम यानी कि रखी जा सकने वाले सबसे छड़ की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है। तो यदि हम लोग ऐसे रखेंगे तो 6 मीटर ऊंचाई का रखा जाएगा, ठीक है। यदि ऐसे रखेंगे तो हम लोग 6 मीटर का होगा, 4 मीटर इस तरह से, यानी कि सीधा हम लोग खड़ा करेंगे तो हाइट में यानी कि 4 का होगा, और इस तरह से हम लोग करते हैं चौड़ाई में रखते हैं तो आपका 6 मीटर का जो है छड़ लंबा होगा, रखा जा सकेगा। और लंबाई में यदि रखते हैं तो आपका कितना 10 से जो है कि सेंटीमीटर में है, हाँ 10 मीटर का जो है कि छड़ रखा जा सकते हैं। लेकिन हम लोग इस विकर्ण के साथ रखते हैं, देखिए इस विकर्ण, ये तो है ना, विकर्ण के रूप के रखते हैं। यदि कोने यानी कि इस कोने से इस कोने के बीच यदि रखते हैं, यानी कोने से कोने को यदि मिलाकर रखा जाता है किसी छड़ को, तो सबसे अधिक लंबाई किसकी होगी, विकर्ण की होगी, ठीक ना। सबसे अधिक लंबाई किसकी, विकर्ण। यानी कि इस कोने से इस कोने में यदि ऐसे हम लोग छड़ के, जैसे मान लीजिए ये छड़ है, इस छड़ को इस कोने से इस कोने में यदि रख दे तो सबसे छड़ क्या होगा, लंबा होगा, क्योंकि इससे भी लंबा, इससे भी लंबा और क्या इससे भी लंबा होगा, यानी कि चौड़ाई से भी लंबा होगा। किसमें, घन का यदि विकर्ण निकाल दें तो घन का विकर्ण कितना होगा, सबसे अधिक लंबाई वाला वही छड़ होगा, यानी कि उतना ही है कि लंबा छड़ हम लोग रख सकते हैं किसमें, घनाभ के कमरे में, ठीक ना, घनाभ वाला जो भी कमरा होगा उसमें। तो यदि हम लोग विकर्ण पता कर लें तो आसानी से छड़ की लंबाई निकल जाएगी। वही पूछ रहा है कि छड़ की अधिकतम लंबाई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घनाभ का विकर्ण, जो घनाभ का विकर्ण होगा वही होगा अधिक छड़, ठीक है। सबसे अधिक पूछ रहा है, हाँ छड़ की अधिकतम लंबाई, यानी कि अधिकतम छड़ की लंबाई हो गया, छड़ की लिख लीजिए, छड़ की अधिकतम लंबाई, छड़ की अधिकतम लंबाई कितनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है। छड़ की अधिकतम लंबाई, छड़ की अधिकतम लंबाई बराबर हो जाएगा करणी में लंब का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस क्या हाइट का स्क्वायर, ठीक है ना। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस क्या ऊंचाई का स्क्वायर, क्या घन का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है, कोई बात नहीं। एल कितना है अंडर में, एल कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस बी कितना है, चौड़ाई 6 है ना, तो 6 6 के 36 हो जाएगा, प्लस हाइट कितनी है 4 है, 4 चौको 16, यहाँ पर हो जाएगा 6 6 12 को 2 हुआ, हासिल 1 हुआ, 3 1 4 और 1 5 हुआ, और ये क्या हो जाएगा 1, 100 कितना हुआ 52 हुआ। और 152 को 152 का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो आपका होगा 12.33 मीटर। आप जो है वर्गमूल निकाल कर देख सकते हैं, इसका जो एक अलग से वीडियो आपको बना दिया जाएगा, ठीक है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है भाग विधि द्वारा, ठीक है। चलिए ये रहा आपका क्या 12.33 मीटर जो है। सबसे छड़ यदि लंबा रखा जाए यानी कि सबसे अधिकतम छड़ की लंबाई कितनी होगी, तो आपका हो जाएगा 12.33 मीटर का। उम्मीद है कि ये बिल्कुल समझ में आ गया है। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर लें प्रश्न नंबर 14 का, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट होगा 12.33 मीटर, ये लगभग में, यानी कि और भी पॉइंट में आ सकता है, नहीं लगभग में हम लोग ले लेंगे, ठीक है। यानी इतना जो है आपका लगभग मान होगा, यानी कि ये रहा क्या आपका आंसर रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहा। उम्मीद होगी ये बिल्कुल समझ में आ गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ इसका यानी कि इसका 152 का यदि वर्गमूल निकालते हैं भाग द्वारा 12.33 होगा। और यहाँ आपको जो है कि भाग द्वारा कैसे वर्गमूल हम निकालते हैं इसका अलग से वीडियो बनाकर जो है कि प्रोवाइड आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, जरा ध्यान से आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को, ठीक है। उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग फाइंड किए हैं। देखिए इसमें जो है हम लोग को देखना है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 का सॉल्यूशन सेम प्रोसेस आपका प्रश्न नंबर 16 का चलेगा। जिस तरह से प्रश्न नंबर 15 को हल करेंगे वही फार्मूला जो है कि आपका सिर्फ रखना है प्रश्न नंबर 16 में, ठीक है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि किसी आयत की विमाओं, देखिए ये जो भी आयत है ये घनाभ का है, याद रखिएगा जो आयत दिया हुआ है घनाभ है, ठीक है ना। किसी आयत की विमाओं को दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन हो जाएगा मूल आयतन का, यानी पहले आयतन के, यानी कि पहले आयतन से जो है कि दूसरा आयतन यदि दोगुना कर दिया जाए उनकी विमाओं को तो कितना होगा। तो पहले का आयतन देख लेते हैं। पहले का आयतन V1 बराबर यदि हम लोग लेते हैं क्या, मान लेते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, घनाभ में होती है ना लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो आयतन निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या ऊंचाई, यानी कि V1 बराबर हम लोग का मिल जाएगा LBH। ये कब का मान है, जब विमाओं को दोगुना नहीं किया गया है तब। और जब विमाओं को दोगुना कर दिया जाए यानी कि V2 बराबर दोगुना, यानी कि दोगुना का मतलब ये यल था, लंबाई यल थी तो दोगुना कर देंगे तो 2L हो जाएगा।
चौड़ाई एल थी बी थी तो दूना कर देंगे तो 2b हो जाएगा, ऊंचाई h थी तो दूना कर देंगे क्या 2h, यानी कि V2 बराबर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4 दूनी के 8lbh। ठीक है, तो इनका हम लोग अनुपात निकाल के देखते हैं। और ये कह रहे हैं कि जो दूसरा आयतन है पहले आयतन का गुना हो जाएगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखिए। यह V1 अपन क्या V2 बराबर हो जाएगा LBH बटा में क्या 8lbh, LBH से LBH कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा V1 अपन क्या हो जाएगा V2 बराबर 1 बटा में कितना 8 इजकल टू त्रिगुणा कर दीजिए, तो यह आपका हो जाएगा, ये V2 है, ठीक है ना V2। तो आपका दूसरा आयतन जो है 8 एकम 8 V1, यानी कि इसका मतलब ये इंडिकेट ये कर रहा है कि जो दूसरा आयतन है पहले आयतन का गुना हो रहा है 8 गुना। ये फार्मूला है आपका 16 में उपयोग किया जैसे फार्मूला, इसी फार्मूले पर रखेंगे। ठीक है, यानी कि जो ये कह रहा है कि दूसरा जो आयतन है पहले आयतन का गुना है, तो ये आपका गुना है 8 गुना है किसके आयतन के, पहले आयतन का यह गुना है 8 गुना। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट होगा, यानी कि 8 गुना कितना है 8 गुना आपका होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। उम्मीद होगी समझ में आ गया है किस तरह से हम लोग फार्मूला जो है कि हम लोग किस तरह से इसका जो है कि आंसर फाइंड किए हैं, या फार्मूला याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि दूसरा जो आयतन है पहले आयतन का 8 गुना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यही फार्मूला हम लोग सिर्फ इसी फार्मूले बस रख देंगे जो है कि प्रश्न नंबर 16 का, तो आसानी से हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए इसका भी सोल्यूशन हम लोग करके देखते हैं कितना आपका होगा। अब देखिए ये आपका प्रश्न नंबर 15 रहा। अब जरा प्रश्न नंबर 16 को भी हम लोग समझ लेते हैं इसी वीडियो में, इसी में। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 6 नहीं है 16 है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है जरा समझिए। करीब एक गोदाम की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 15, 8, 10 मीटर है। यह जो है कि 1200 बोरे अनाज रखने के लिए प्रयोग किया है। देखिए जब लंबाई 15 थी, ठीक है, चौड़ाई आपकी 8 थी, और जो है कि 10 जो है कि मीटर जो है आपका क्या ऊंचाई थी, तो आपका जो है कि 1200 जो है कि बोरी रखा गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग यल था, बी था, एच था, तो आपका कितना 1200 बोरी हम लोग रख रहे थे। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई थी कुछ भी थी, तो हम लोग उस समय 12 बोरी रख रहे थे। ठीक है, और इसका लंबाई चौड़ाई यदि दुगुना कर दें तो हम लोग पता है ना कि दूसरा जो है आयतन कितना हो जाता है, पहले आयतन का 8 गुना होगा कि नहीं होगा। तो पहले के आयतन में जो है, पहले के आयतन यानी कि जब बीमाओं को बढ़ाया नहीं गया था, तो उस समय आयतन में जितना भी आयतन था उसमें जो है कि 1200 बोरी रखी गई। ठीक है, उसका आयतन निकालेंगे ना जो भी मान दिया है, तो इस फार्मूले बस रखना है, कुछ नहीं करना है। पहले आयतन में, ठीक है, पहली बार जो आयतन आपका निकला जो भी मान दिया गया है आपका प्रश्न में, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, उसका आयतन निकालेंगे। जितना आपका आयतन आएगा उस आयतन में जो है कि 1200 बोरी हम लोग रख रहे थे, और उसका यदि दुगुना कर दिया जाए, उनकी बीमाओं को दुगुना कर दिया जाए, तो आपकी जो है कि पहले आयतन का गुना ये होता है 8 गुना हो जाता है ना। तो पहला में कितना रखेंगे, यानी बोरियों की संख्या कितनी हो जाएगी, बोरियों की संख्या बराबर हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, आपका 8 गुना होता है ना पहले के आयतन का, तो पहले के आयतन में कितना रखा जा रहा था 1200 बोरी रखी जा रही थी, और जब दुगुना कर देंगे तो 8 गुना होगा कि नहीं होगा, तो यह हो जाएगा क्या 8, तो यह हो जाएगा 8 दूनी के 16 को 6 हो जाएगा, 8 एकम क्या 9, यानी कि 96 बोरी। कितनी 96 बोरी जो है आपकी जो है कि टोटल बोरियां जो है कि रखी जाएगी कब, जब उनकी बीमाओं को दोगुना कर दें तब। हम लोग जानते हैं कि यदि बीमाओं को दोगुना करते हैं तो आपका जो आयतन होता है 8 गुना बढ़ता है। आयतन कितना बढ़ता है तो 8 गुना। तो पहले के आयतन में 1200 बोरी रखी गई, तो 8 गुना जब दोगुना कर दिया गया तो 8 गुना तो बढ़ ही रहा है। तो 8 गुना जब बढ़ेगा तो 8 से जो है कि 1200 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो पता चलेगा कि 8 गुना बढ़ने पर कितना बोरियां रखी जा सकती हैं। तो आपको फाइंड हो गया क्या 9600 जो है कि बोरी रखी जा सकती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आपका मिल रहा है। और ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप लोग जो है कि आयतन पहले का निकाल देना है, उसके बाद दूसरे का आयतन निकाल देना। पहले का आयतन दूसरे का आयतन से गुना है, बस उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला, यानी कि इसी फार्मूले पे हम लोग रख देंगे। 8 गुना हो रहा है तो 8 से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ज्यादा आपका झंझट नहीं करना है। ठीक है, उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है 15 और 16। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 17 की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद होगी बिल्कुल ये सिंपल था यार, बहुत समझ ये तो है आपको समझ में आ ही गया होगा। ये जो हम लोग फार्मूला का जो है कि निकाले हैं, मान रख करके फाइंड कर दें, उसी फार्मूले बस हम लोग रख देना है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को।
तो देखिएगा प्रश्न नंबर 17 है, कह रहा है कि एक धातु के खोखले बेलन टुकड़े का बाहरी व्यास 28 मिमी है तथा आंतरिक व्यास 14 मिमी है। इसका वजन जो है कि 462 ग्राम है। अगर नट बनाने के लिए इस टुकड़े को 4 बराबर भागों में बांटा जाए तो हर टुकड़े की लंबाई क्या होगी, आपसे यही पूछ रहा है। जबकि आपको दिया है कि धातु का घनत्व 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर में दिया है। धातु का घनत्व जहाँ पर भी उपयोग हम लोग करेंगे वहाँ पर सेंटीमीटर में सभी मात्रक होने चाहिए, ठीक है। तथा छिलन नगण्य है। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए पहले ही हम ग्राफ बना दिया, यहाँ पर एक खोखला बेलन है ये, ठीक है ना। अब इस खोखले बेलन का कह रहा है कि जो आंतरिक जो बाह्य व्यास है यानी कि बाहर वाला जो व्यास है पूरा यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है, तो बाहरी व्यास जो है आपका कैपिटल आर हम लोग मानते हैं फार्मूला के अनुसार। कैपिटल आर बाहरी व्यास है ना, कैपिटल आर यानी कि व्यास डी है होता है। तो डी आपका दिया हुआ है, देखिए व्यास आपका दिया हुआ कितना 28 mm। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैसे सोल्यूशन करेंगे। 28 mm दिया हुआ है व्यास, और हम लोग त्रिज्या की बात करें तो 28 बटा में क्या 2 हो जाएगा, mm त्रिज्या होगी, यानी कि हम लोग डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा कितना 14 हो जाएगी mm। लेकिन हम लोग को ये त्रिज्या पता करना है सेंटीमीटर में, तो यह हो जाएगा 14 बटा में क्या 10, तो यह हो जाएगा क्या सेंटीमीटर। डिवाइड करेंगे देंगे तो 2 5 10 हो गया, 2 7 14, यानी कि 7 बटा में कितना 5, और 7 बटा में 5 का मतलब यहाँ पर नहीं है तो यहीं से डिवाइड कर लीजिए। 14 बटा में क्या 10 आपका है, तो यह हो जाएगा 10 से कम 10 हो जाएगा, और ये 4 यानी 1.4 सेंटीमीटर। यानी कि जो त्रिज्या है बड़े जो बेलनाकार खोखला है यानी कि बड़ा जो वाह्य, इसको हम लोग वाह्य त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। बाहरी व्यास जो है उसकी यदि त्रिज्या पता करते हैं, ये बाहरी खोखले वाला यानी यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है आपका 28 है, इसकी त्रिज्या होती है क्या कैपिटल आर से हम लोग इंडिकेट करते हैं बाहरी वाले के लिए, ठीक है। तो आपके बाहर के लिए हो गया 1.4 हो गया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा है। और आंतरिक जो व्यास दे रहा है यहाँ से यहाँ तक जो अंदर वाला व्यास है आपका 14 mm है, यानी कि 14 जो है कि मिमी है, ठीक है। तो इसको हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल आर। यहाँ पर याद रखेंगे यह जो है बाहरी के लिए आपका होता है, यहाँ केंद्र से जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर आप सही से ग्राफ बना लेंगे, केंद्र से जाएगा। और ये कैपिटल आर बाहरी के लिए होता है, कैपिटल आर होता है। आंतरिक के लिए क्या स्मॉल आर त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या के लिए क्या स्मॉल आर, और बाहरी त्रिज्या के लिए क्या ये कैपिटल आर यहाँ से आता है, ठीक है ना। अब तो कैपिटल आर ये व्यास दिया हुआ है, तो कैपिटल आर त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का आधा होता है, यानी 14 बटा में कितना 2 mm होगा, क्या होगा mm होगा, तो यह हो जाएगा 7 mm हो जाएगा। और इस त्रिज्या को सेंटीमीटर में चाहिए क्योंकि जो भी आपका घनत्व दिया हुआ है सेंटीमीटर में है, तो 7 बटा में कितना 10 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 7, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा क्या सेंटीमीटर हुआ। उम्मीद होगी कि समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल विधिवत। चलिए तो आप लोग क्या दिया है, कह रहे हैं कि धातु का वजन दिया है, ठीक है। तो धातु का भार बराबर आखिर में फार्मूला क्या होता है, देखिएगा धातु का भार बराबर फार्मूला होता है आयतन, यानी कि जो पूरा बेलन है इसका आयतन यदि पता हो, और गुणे क्या घनत्व, ठीक है। देखिए तो आसानी से ये धातु का भार दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है, आयतन आप लोगों को फाइंड करना है, तो हम लोग आसानी से आयतन निकाल सकते हैं। तो देखिए ये आपका धातु का भार कितना दिया हुआ है 462, धातु का भार दिया हुआ है 462। यदि हम लोग ये हाइट पता कर लेना, तो हाइट पता कर लें, मान लेंगे ऊंचाई इसकी कितनी है, तो हाइट यदि पता कर लें तो पता चल जाएगा कि नट की जो लंबाई होगी, यानी कि प्रत्येक हर एक टुकड़े की नट की लंबाई आपकी कितनी होगी, ठीक है ना। जो 4 बराबर भागों में बांटा जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग हाइट इसकी निकाल लें, और हाइट निकाल देंगे और इसी को 4 बराबर भागों में यदि बांट देते हैं तो पता चल जाएगा कि प्रत्येक नट की लंबाई कितनी है, ठीक है ना। वही आपसे पूछ रहा है। धातु का भार बराबर होगा आयतन गुणे क्या घनत्व हो जाएगा। तो आयतन दिया है 462 दिया है। आयतन आपको कितना, धातु का भार 462 है, आयतन बराबर क्या होता है पाई होता है। फार्मूला पहले लिख दे, या फार्मूला आपको पता होगा। आयतन खोखले बेलन का आयतन होता है पाई कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू क्या एच, ठीक है। यानी कि बाहरी त्रिज्या माइनस आंतरिक क्या त्रिज्या का स्क्वायर, यानी बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर में से आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर आपको घटा देंगे, और हाइट से मल्टीप्लाई पाई से मल्टीप्लाई यदि करा देते हैं तो टोटल आपका क्या निकल जाता है आयतन। तो फार्मूला क्या बनता है पाई
तो चलिए हम लोग पहले फार्मूला रख लेते हैं। पाई कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा इंटू क्या एच गुणे घनत्व तो आपका कितना दिया है, आपका घनत्व दे रहा है 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यानी कि आपका घनत्व तो कितना है 10 ग्राम। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर हम लोग पहले चेंज कर लें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान रखेंगे तो यह हो जाएगा 462 बराबर पाई का मान 22/7 हो जाएगा। त्रिज्या देखिए आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हम लोग तोड़ना है, तो कैपिटल आर कितना है 1.4 हो जाएगा और एक में जोड़ दीजिए पहले स्मॉल आर 0.7, एक में घटा दीजिए 1.4 और माइनस आपका हो जाएगा 0.7 आपको पता है गुणे एच और गुणे क्या 10। ठीक है ना, उम्मीद होगी समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 462 बराबर हो जाएगा 22/7 गुणे आपका हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो आपका हो जाएगा कितना 0.7 हो जाएगा गुणे इसको ये जोड़ना है ना, जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 7 4 11 को एक हाथ से लेख हुआ 2.1 हो जाएगा और गुणे आपका हो जाएगा, इसको हम लोग घटा देंगे तो ये हो जाएगा क्या 0.7 हो जाएगा गुणे हाइट हो जाएगी और गुणे क्या 10। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिएगा 7 से कटा दीजिए तो यह हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 462 गुणे, देखिए विस्तार से हम लोग लेकर चल रहे हैं। ठीक है, 22 गुणे 7 तरीके 21 हो जाएगा, 0.2 अंक पे कटेगा, 0 पर यहाँ पर बढ़ा लेंगे गुणे हाइट हो जाएगा गुणे क्या 10 और यहाँ से 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हट जाएगा, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 462 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 22 गुणे 10 से इसमें मल्टीप्लाई करें 2 आपका क्या 1 हो जाएगा गुणे h और यहाँ से h बराबर हम लोग निकालेंगे तो ये पूरा इसका बटा लग जाएगा, यानी कि 462 बटा में क्या 22 गुणे 2.1। ठीक है, तो 11 से कटा दीजिए, 11 दूनी के 22 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, 2 हो गया यानी 22 होगा, 11 दूनी के 22। ठीक है, 42 हुआ, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4 हुआ, 2 एकम 2 21 हो गया। अब यहाँ पर h बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना, देखिए यह है आपका 21 बटा में 2.1 है ना, यहाँ पर 10 से नीचे गुणा कर दी 10 से ऊपर, क्या करने के लिए पॉइंट को हटाने के लिए, तो ये आपका हो जाएगा 210 हो जाएगा बटा में क्या 21, तो 21 से 210 को कटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना 10 हो गया और ये किस में दिया है सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। बेलन की हाइट कितनी होगी 10 सेंटीमीटर की, जो टोटल हाइट है आपकी 10 सेंटीमीटर की है और 10 सेंटीमीटर को 4 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर कितने बराबर भागों में 4 बराबर भागों में बांटना है, तो हर टुकड़े की लंबाई पूछ रहा है, यहाँ पर लिखेंगे कि हर टुकड़े की लंबाई बराबर हो जाएगा, हाइट में जो है कि 4 से भाग दे दीजिए, 4 बराबर भागों में बांटना है तो 4 से देंगे, 5 बराबर भागों में बांटना हो तो 5 से, तो यह हो जाएगा आपका क्या 4 दूनी के 8 हुआ, 4 पचे 20, इतना सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर प्रत्येक टुकड़े की लंबाई होगी। लेकिन आपका जो भी ऑप्शन दिया है mm में दिया है, यानी कि मिमी में दिया है, तो आप यदि इसमें 10 से मल्टीप्लाई करा दें, सेंटीमीटर में हुआ और 10 से मल्टीप्लाई करा दें तो हम लोग कितना हो जाएगा 25 mm यह हो जाएगा, 25 जो है कि मिमी, यानी कि आपका जो है कि हर एक प्रत्येक टुकड़े की लंबाई जो होगी आपकी 25 mm की होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग विस्तार से हम लोग समझे हैं, ये प्रोसेस आपका जरूर बढ़ा है, लेकिन हम लोग डिवाइड बाय जो है कि विस्तार से हम लोग जो है कि समझे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझे हैं किस तरह से हम लोग क्या क्या करना है। ठीक है, हम लोग डिवाइड भी करके देखे हैं, नहीं तो हम लोग डिवाइड नहीं करना होता तो आसानी से जो है कि एक ही बार में हम लोग सोल्यूशन कर दिए होते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, और हाँ वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं जो एक प्रश्न नंबर 18, इसके बाद हम लोग 19 और 20 को लेकर चलेंगे। करें कि एक 4 मीटर गहरी और 6 मीटर चौड़ी, ठीक है, यानी कि 4 मीटर जो है कि गहरी और 50 मीटर चौड़ी नहर 4.5 मीटर प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा की दर से प्रवाह हो रही है। नहर का पानी समुद्र में गिरता है। समुद्र में पानी का निसंसरण घन सेमी प्रति सेकेंड में होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है। ठीक है, यानी कि गहराई जो दिया है 4 दिया है और चौड़ाई जो दिया है आपको कितना है
50 है। और ये कह रहा है कि चाल जो दिया है आपका, चाल दिया हुआ है 5.4 किलोमीटर प्रति क्या घंटा। ठीक है, कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो इसको हम लोग को देखिए आंसर जो भी फाइंड करना है मीटर घन मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि इसको मीटर प्रति सेकेंड बदलेंगे तो 4.5 गुणे 5 बटा में क्या 18 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका हो जाएगा 18 × 53 0.35 मीटर प्रति सेकेंड हुआ। ये आपका हो जाएगा 5 × 53 यानी 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। जो चाल होगा यानी कि जो v होगा आपका वेग हुआ 1.5 मीटर प्रति सेकेंड का। जबकि आपका देखिए फार्मूला यहाँ पर लिखा गया निसंचरण मैंने यहाँ होता है क्या विसर्जन। विसर्जन जैसे हम लोग मूर्ति वूर्ति दहाने जाते हैं ना, आप लोग जाते भी होंगे, तो वहाँ पे निसंचरण मैंने होता है क्या प्रवाह करना। प्रवाह में यानी कि विसर्जन करना, ठीक ना, विसर्जन करना। तो विसर्जन करते समय यानी कि उसका क्या निकालना है आयतन निकालना है, यानी कि उसका आयतन जो है आपका कितना है। तो समुद्र में पानी जब गिर रहा है तो समुद्र में पानी का निसंचरण यानी कि आयतन आपका कितना है। अब यहाँ से फार्मूला बनता है वेग गुणे क्या क्षेत्रफल आपका होता है। तो वेग यानी क्षेत्रफल आपका ये होता है और वेग कितना है 1.5 है चाल, ठीक है, पानी का। इसके बाद क्षेत्रफल आपका होता है यल गुणे यानी कि आपका दिया है 4 गुणे कितना 50 दिया है ना। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15, यहाँ पर हो जाएगा 5 चौको 20 हो जाएगा, यानी कि 200 हुआ गुणे 1 कितना 5, तो 15 दूनी के 30 हो गया और इस पे 3 0 हो जाएगा और एक अंक पे जो है कि दशमलव कटेगा तो आपका हो जाएगा इतना मीटर क्यूब प्रति सेकेंड, यानी कि इतना घन मीटर प्रति सेकेंड के वेग से जो है कि उसका आयतन बढ़ रहा है। यानी कि वो कह रहा है कि समुद्र में पानी का निसंचरण यानी कि प्रवाह जो है कितने वेग से आपका होगा, यानी किस उसका आयतन आपसे पूछ रहा था। तो आपका वेग हो गया वेग यानी कि आयतन आपका हुआ टोटल आपका क्या 300, यानी कि यहाँ से हटा लीजिए नहीं है तो 300 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड में 300 जो है कि मीटर स्क्वायर का उसका आयतन बढ़ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये सोल्यूशन जो है कि हम लोग किए हैं। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आपका हुआ 300 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड, यानी कि जो उसका आयतन है आपका 1 सेकेंड में जो है कि 300 मीटर प्रति क्यूब का जो है कि बढ़ रहा है। उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग बढ़ेंगे 19 की तरफ। उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक एक जरूर कर दें। हाँ, और अपने वीडियो ज़्यादा अच्छा लगता हो तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 से किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल आपका पी क्यू और आर है, इसका आयतन होगा। तो उसका आयतन कितना होगा आप सिर्फ ऑप्शन नंबर याद रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा 1। करनी में आपका हो जाएगा पी क्यू आर, यानी कि ये जो आयतन बराबर हो जाएगा अंडर में पी क्यू आर, यानी कि तीनों जो एक संलग्न फलकों के क्षेत्रफल का यदि गुणनफल करके यदि उनका वर्ग निकाल दिया जाता है तो आपका टोटल पता हो जाएगा जो है कि टोटल पता हो जाएगा कि उनका जो आयतन है आपका कितना होगा। यानी कि जो है आपका प्रश्न नंबर 19 का आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, यानी कि तीनों फलकों का जो है कि गुणनफल करके उनका यदि वर्ग निकाल दिया जाता है तो पता चल जाएगा कि उसका जो आयतन है आपका कितना होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका ये करेक्ट है, ठीक है। उम्मीद होगी समझ में आ गया होगा। चलिए ऑप्शन याद रखेंगे सिर्फ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि 20 सेमी गुणे 10 सेमी गुणे 7.5 सेमी माप की कितनी ईंटें, यानी कि ये ईंट है कि बीमा दी गई है 2 मीटर गुणे जो है कि आपका 3 मीटर गुणे 3 मीटर। देखिए है मीटर में है, लेकिन ईंट की भी जो बीमा है आपकी सेंटीमीटर में दी गई है। तो ईंट की बीमा जो मीटर में आपका जो भी बीमा दी गई है उनको हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। करें कि माप की टंकी जो 3/4 पानी से भरे है, यानी 3/4 जो है कि पानी उस टंकी में भरा हुआ, यानी पूरे टंकी के आयतन का 3/4, यानी कि मान लीजिए उसका जो आयतन यदि 1 होगा तो उसका 3/4 जब भर गया है तो 1 में से 3/4 घटा दें, पता चले कितना और शेष बचा हुआ है। में डाली जाए कि टंकी से पानी बाहर न निकले। एक ईंट अपने आयतन का 1/5 पानी अवशोषित करता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि एक ईंट का आयतन हम लोग निकालेंगे,
एक ईंट का आयतन बराबर हो जाएगा तीनों बीमाई क्या क्या दी गई हैं 20, 10 और क्या 7.5, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना होगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक ईंट का जो आपका आयतन है आपका 1500 है। एक ईंट का आयतन कितना है 1500 है, लेकिन इसमें आपको दे रहा है कि एक ईंट जो है अपने आयतन का 1/5वां भाग जो है पानी सोखता है। एक ईंट जो है अपने टोटल आयतन का 1/5 भाग पानी सोख लेता है। तो देखते हैं कि एक ईंट पानी कितना सोखता है भाई अपने आयतन का, तो 1/5 यानी कि पूरे आयतन कितना है 1500 है, इसका 1/5 भाग सोख रहा है, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 5 × 15 यानी 300 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 300 जो है कि आपका आयतन का जो है पानी वो क्या करता है सोख लेता है। इसके बाद एक ईंट द्वारा भरी गई खाली जगह अब कितनी हो जाएगी, टोटल आयतन में से सोखा गया आयतन आप क्या करेंगे घटा देंगे, तो आपका शेष क्या हुआ 1200 सेंटीमीटर आपका होगा, यानी कि जो भरा हुआ पानी है यानी कि जो स्थान घेरा हुआ है आपका हो गया क्या 12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतने आयतन का जो है कि वह एक ईंट स्थान घेरता है। ठीक है, एक ईंट का जो है कि क्या है स्थान इतना है, यानी 1200 जो है कि वह स्थान सेंटीमीटर क्यूब का आयतन घेर रहा है, यानी एक ईंट जो है कि 1200 सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन घेर रहा है, एक ईंट का है यह। अब देखते हैं टंकी में खाली जगह कितना भरा हुआ है, टंकी में खाली जगह का आयतन कितना है। अब देखिए ये भी कह रहा है कि पानी जो भरा हुआ है पूरे आयतन का, मान लेते आयतन 1 है, पूरे आयतन का 3/4 जब भरा हुआ है तो कितना बचा हुआ है 1/4 भाग आपका शेष बचा हुआ है। पूरे आयतन का मान लेते 1 है, उसका एक पूरे आयतन 1 है और 1 का जो है 3/4 यदि भरा हुआ है तो 1 में से 3/4 यदि घटा दे तो पता चलेगा कि शेष आयतन आपका कितना बचा हुआ है। तो शेष आयतन आपका 1/4 बचा हुआ है और पूरा आयतन हम लोग निकालेंगे तो लंबाई चौड़ाई और क्या ऊंचाई मीटर में दिया था, तभी हम लोग बदलेंगे सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो आपका मीटर में दिया हुआ है क्या 2 मीटर दिया है तो सेंटीमीटर में 200 हो जाएगा। अब आपका 3 मीटर दिया है तो 300 हो जाएगा, 4 मीटर दिया है तो सेंटीमीटर में 3 मीटर दिया है तो सेंटीमीटर में 300 मीटर, यानी कि ये है 2 मीटर 3 मीटर और 3 मीटर को जो है कि सेंटीमीटर में बदले हैं 200 300 और कितना होगा 300। ठीक है, अब इनका जो है कि हम मल्टीप्लाई करा के हल करते हैं तो आपका हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं कितना आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 45 लाख आपका है। ठीक है, अभी टोटल आपका इतना आयतन जो है कि अभी बचा हुआ है। ठीक है, इतना आयतन जो है आपका टंकी में खाली जगह है। अब देखिए एक ईंट जो है, एक ईंट 1200 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन जो है कि घेर रहा है, लेकिन टोटल आयतन अभी इतना बचा हुआ है, तो कितना ईंट जो है कि उसमें रखा जा सकता है। तो ईंटों की संख्या आपकी हो जाएगी, इससे इसको कटा देंगे, इससे इसको कटा देंगे और 12 से यदि हम लोग डिवाइड कर दें इसको तो आपका हो जाएगा 3750। ये टोटल ईंटों की संख्या आपकी हो जाएगी 3750। फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, पहले एक ईंट आयतन कितना जो है कि वह घेर रहा है उसका पहले हम लोग आयतन निकाल लेंगे और आयतन निकालने के बाद टोटल जो है कि टंकी में आयतन कितना बचा हुआ है टंकी का आयतन, उसके टोटल आयतन में जो है कि एक ईंट के आयतन से जो है यदि भाग देते हैं तो पता चल जाएगा कि ईंटों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स आपका रहा 3750 जो कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो है कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर बी का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। फ्रेंड्स ये आपका सोल्यूशन कराया गया था, सिर्फ हम बता दें कैसे कैसे। यहाँ पर आपको हो सकता है 1/4 जो था आपको सोल्यूशन कराया गया है तो लेकिन आपको उसमें समझ में ना आ रहा होगा, इसलिए आपका 1/4 यहाँ से आया है। पूरे आयतन का 3/4 यदि भर रहा है पानी से तो वह कितना खाली जगह है 1/4 अभी खाली जगह है। ठीक है, तो ये आपका रहा टोटल आपका ये आपका मान रहा। फ्रेंड्स आपका ऑप्शन भी करेक्ट हुआ, 3750 आपका हुआ जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हुआ। उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। ये रहा आपका जो है कि 11 से जो है कि 20 तक के प्रश्नों का सलूशन। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है, जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर करते जाइएगा और ज़्यादा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जो है कि 21 से लेकर के जो है कि 30 तक जो है कि प्रश्नों का सॉल्यूशन करा दिया जाएगा, वो जो आपका इस चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।